अच्छा चौक और नहीं है यहाँ पे। तो कल मैं कौन सा टॉपिक कराई थी? लार्मर आवृत्ति। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ था वो। लार्मर आवृत्ति क्या होती है? नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि v वेग से गतिमान है तो धारा क्या होती है? गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग जो होता है वो कितना होता है? कोणीय वेग v इक्वल्स टू आर ओमेगा नॉट होता है। ठीक है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा नॉट। लेकिन जब इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या है? इस पर अभिकेंद्रीय बल भी लगता है mv²/r। ठीक है, और इसको मैंने लिखा था mr ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो परिणामी बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल के साथ साथ उस पर एक चुंबकीय बल भी लगता है। जैसे लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल तो लगेगा ही, साथ में उस पर एक चुंबकीय बल भी लगता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है, और ओमेगा नॉट तब है कोणीय आवृत्ति जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है। तो ये हो जाएगा mr ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस चुंबकीय बल का मान कितना बताया था? QBB, और उसको लिखा था QR ओमेगा B। यही था QR ओमेगा B। एक सेकंड रुक जाओ, यही तो लिखा था, यही लिखा था। FB की जगह पर ओमेगा नॉट नहीं आएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हमने कोणीय आवृत्ति ओमेगा मान ली है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ओमेगा नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चार्ज जो है Q वो इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए आप उसको E लिख सकते हैं। ठीक है, -E या फिर तो प्लस माइनस आ रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस ER ओमेगा V। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस ER ओमेगा b। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट किस चीज को बता रहा है? ओमेगा कोणीय आवृत्ति है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, और ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, बाद में लगा दिया गया, तो उससे जो आवृत्ति में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है? लार्मर आवृत्ति इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा लार्मर आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट की तुलना में अत्यल्प होता है तथा डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट की तुलना में अत्यल्प होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ mr ओमेगा नॉट की तुलना में अत्यल्प है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ER ओमेगा B। यहाँ से ओमेगा को ऑलमोस्ट इक्वल मान लिया है, जैसे मतलब बहुत कम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो डेल्टा ओमेगा है वो अत्यल्प है
परिवर्तन बहुत कम होता है, अत्यल्प है, इसका मतलब ओमेगा लगभग इक्वल है ओमेगा नॉट के, वैसे कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो रहा है, आर से आर, तो ये आएगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, ई बी बाई 2m प्लस माइनस लार्मर आवृत्ति। ये लार्मर आवृत्ति का व्यंजक है, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस EB बाई 2m। दोबारा बताने के लिए तुमने इसमें कल क्लास ली होगी तो समझ में आ रहा होगा। आधा मैंने बता दिया था कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोणीय वेग है ओमेगा नॉट, कोणीय वेग है v और कोणीय आवृत्ति है ओमेगा नॉट, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देने पर परिणामी बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल तो होगा ही होगा, प्लस उस पर चुंबकीय बल भी लगेगा। तो अभिकेंद्रीय बल का मान रख दिया है mr ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड चुंबकीय बल qb भी होता है, तो चुंबकीय बल का मान यहाँ से रखा है, ठीक है, ये मान रख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने ओमेगा नॉट को इधर लिया है, एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ई आर ओमेगा बी। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक किया है, जहां पर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कोणीय आवृत्ति और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोणीय आवृत्ति का अंतर, जिसे ही क्या बोलते हैं, लार्मर आवृत्ति को बोलते हैं। और जो ये परिवर्तन होता है डेल्टा ओमेगा, वो बहुत ही अत्यल्प होता है, इसका मतलब दोनों क्या है, लगभग एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट को मैं 2 ओमेगा लिख सकती हूँ, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को डेल्टा ओमेगा प्लस माइनस ई आर ओमेगा बी। यहाँ से डेल्टा ओमेगा का मान निकाला है, आर ओमेगा से आर ओमेगा कैंसिल हो गया, ई बी अपॉन 2m, ठीक है। अब मैंने कल एक लाइन ये भी लिखवाई थी कि जो इसका चुंबकीय आघूर्ण है म्यू एल, उसका मान कितना होता है, माइनस ई बी आर बाई 2। करंट इंटू एरिया से निकाला था, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, करंट इंटू एरिया, इससे मान आया था माइनस ई बी आर बाई 2, ठीक है। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है वेग के लंबवत नीचे की ओर होती है, ये बता दिया था। अब ये भी बताया था कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है ये, ठीक है, अब जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण में भी परिवर्तन होता है, ये लाइन कल लिखवाई थी, ठीक है। तो ये मिटा दूं, जैसे ये है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया से इसका मान आया था माइनस ई बी आर बाई 2, कल का देख लीजिए आप, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बी आर बाई 2, जहां पर वी वही है कोणीय वेग, ठीक है। इसको आप ई इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई आर ओमेगा नॉट आर अपॉन 2, या फिर लिख सकते हैं म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई आर स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन 2, ठीक है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन, चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन, उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा म्यू एल लिख सकते हैं। तो डेल्टा म्यू एल इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और आवृत्ति किस में चेंज, कोणीय वे आवृत्ति किस में परिवर्तित हो जाती है, डेल्टा ओमेगा में। तो डेल्टा म्यू एल इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई आर स्क्वायर अपॉन 2
और डेल्टा ओमेगा का अभी जो मान निकाला था वो कितना आया था, माइनस EB बाई 2m प्लस माइनस EB बाई 2m। ठीक है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पर E स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस E स्क्वायर R स्क्वायर B बाई 4m प्लस माइनस E स्क्वायर R स्क्वायर B बाई 4m। मिटा दूं, लिख लिया ना? अब देखो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में 6.8 इंटू 10 टू दी पावर 15 चक्कर एक सेकंड में लगाता है। आवृत्ति का मतलब वैसे समझते हैं ना, कोणीय वेग मतलब तो वेग तो वो हो गया, आवृत्ति का मतलब कितने चक्कर लगाता है वो पर टाइम में, एक मतलब एक टी आवर्तकाल में वो कितने चक्कर लगाता है, वो ये है उसकी आवृत्ति। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे इतने चक्कर लगाता है एक सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ से आप आवृत्ति निकाल सकते हैं। उसमें पूछा है आवृत्ति से त्रिज्या लिख लीजिए, यहाँ पर R दे रखी है उसकी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन की गति से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन की गति से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल का मान निकालना है। अब चुंबकीय आघूर्ण तुम्हें पता है क्या होता है, करंट इनटू एरिया। एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, आर दे रखा है। करंट निकालने के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आवेश बटे समय, तो निकालो। चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल इज इक्वल टू होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो यदि तुम्हें यहाँ धारा I बराबर कितना होता है, आवेश बटे समय। ठीक है, और 1/t, 1/t क्या होता है, आवर्तकाल का आवृत्ति हो जाएगा ना वो, चूंकि 1/t इज इक्वल टू कितना होता है, आवृत्ति। और आवृत्ति क्वेश्चन में दी हुई है कि एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगाता है, इतने। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/t इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 59। ये तो आवृत्ति हो गई कि वो इतने चक्कर एक सेकंड में लगाता है, तो n इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू इतना हो गया। तो आवेश q, धारा कितनी हो जाएगी qn से, क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का ही आवेश आएगा इंटू 6.8 इंटू 10 टू दी पावर 15 या फिर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस में होगा,
ठीक है, -1.6 और 6.8 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 15, तो इनका तो मल्टीप्लाई कर लो और ये हो जाएगा पावर 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये किसको बता रहा है कि धारा जो है उसके वेग की दिशा के विपरीत होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित कण है। मल्टीप्लाई इसमें भी नहीं हो रहा, तो करंट इनटू एरिया, चुंबकीय आघूर्ण अब निकाल सकते हैं, करंट इतनी आ जाएगी 10 टू द पावर -4 इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, आर करना मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है मल्टीप्लाई? -20 आएगा यहाँ पर, -20 और ये -24, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लो। इसका मात्रक क्या लिखेंगे? म्यू एल का, करंट इंटू एरिया है तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या प्लस का? नहीं नहीं, अब यहाँ पर देखिए आई जो है वो करंट इंटू एरिया होता है, सॉरी आवेश इंटू आई कितना होता है, आवेश, तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में है, धारा किस में आ रही है, माइनस में, धारा का ही मान तो रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, धारा का मान रखा है वो तो माइनस में ही है। वैसे माइनस उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, माइनस तो बस एक दिशा को, डायरेक्शन को बताता है कि म्यू एल का डायरेक्शन कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है ना, और एल का ऊपर, तो माइनस से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस तो सिर्फ दिशा को बताता है। ऐसा आ रहा है कुछ 9.59 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आ सकती है। इतनी लंबी तो कुछ नहीं है, एक मल्टीप्लाई तो यहाँ किया होगा 1.6 इंटू 6.8 का, है ना, और यहाँ पर किया है। तुम लोग इतना करके पावर्स को तो लिख सकते हैं ना, इतना भी छोड़ दोगे और अपना मात्रक लिख देना, तो आपको पूरे ही मिलेंगे मार्क्स उसमें, यदि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है। एक लार्मर आवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन और है, वो कर लो। किसी परमाणु के कक्षीय तल के लंबवत, कक्षीय तल के लंबवत मतलब उसके वेग के तल के लंबवत, ठीक है, कक्षीय तल के लंबवत 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा कितना होता है, वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन व लार्मर आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले अभी अभी लिखे हैं आपने। लार्मर आवृत्ति का तो EB/2m, ठीक है। EB/2m, तो वो तो यहाँ से निकल जाएगा। डेल्टा ओमेगा आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा तो एक तो यहाँ बचेगा 10 और 12, 10⁻⁻12। अब 16 में 91 का डिवाइड करेंगे तो पावर्स को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन डेल्टा म्यू एल, वो कितना होता है? म्यू एल इज इक्वल टू लिखा था -EBR/2 या फिर r² ओमेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा म्यू एल इज इक्वल टू ER²/2 डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू EB/2m, ठीक है। तो ये आ रहा था -E²R²B/4m, यही था ना फॉर्मूला डायरेक्ट। ये भी प्लस माइनस में, (1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस नहीं दी थी क्या क्वेश्चन में? 0.51 एंगस्ट्रॉम। 0.51 एंगस्ट्रॉम है, तो 0.51 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इसमें तो खूब हो गई कैलकुलेशन। -38 -20, ठीक है, -58 हो रहा है, प्लस के 31 ऊपर, तो ये 7 और 2 10⁻⁻27 आ रहा है। अब 1.6 इंटू, इसको 2 से 0.8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.8 इंटू 0.51 अपॉन, अच्छा, तो 0.8 का स्क्वायर कर दो, नहीं कटेगा। अच्छा, 0.51 का भी स्क्वायर है, आप कर लेना तो, ठीक है।
क्या आ रहा है? पूरा कैलकुलेशन करने पे इतना छोड़ देना, तुम तो ज्यादा मत करना, टाइम वेस्ट ही होगा उससे। कैलकुलेटर से किया है। अब इसी में थोड़ा रिलेटेड ही है, इलेक्ट्रॉन चक्रण एवं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन चक्रण एवं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन में कक्षीय गति होती है, तो कक्षीय गति में क्या उत्पन्न होता है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, और नहीं, कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है, कक्षीय कोणीय संवेग और संगत कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है, वृत्ताकार पक्ष में, जो वृत्ताकार पथ होता है उसमें कक्षीय गति करता है, तो उसमें क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी तो करता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कक्षीय गति करने के साथ साथ स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति करती है, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी अक्ष पर इस तरीके से घूर्णन करता करता हुआ वृत्तीय गति करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार उसकी कक्षीय गति के कारण कक्षीय कोणीय संवेग या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण चक्रण कोणीय संवेग और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करता है। कर दो, रिजॉइन कर लो एक बार।